और इसके बाद अगर मृत्यु, जिस स्थिति में मृत्यु होती है, अगर इच्छा अपेक्षा से मुक्त होके हुआ तब तो वो निकल लेगा मोक्ष की तरफ। और अगर इच्छा अपेक्षा में हुआ तो अगला शरीर धारण करेगा, जैसी उसकी कामनाएं रहेंगी वैसा उसे शरीर मिलेगा। अगर भोजन और भोग तक सीमित है, योग नहीं कर रहा है, तो उसे मानव शरीर नहीं मिलेगा, क्योंकि मानव शरीर लेके करेगा भी क्या। तो भोग और भोजन, अन्य जितने भी शरीर हैं सब में भोग भोजन निःशुल्क मिलते हैं। अगर भोग और भोजन में मानव शरीर को गंवा दिया तो अगला शरीर मानव का शरीर तो नहीं मिलेगा। अगर लेके करेगा भी क्या, क्योंकि योग तो किया नहीं उसने, उस साध्य तक पहुंचने के लिए काम ही नहीं किया, तो अगला शरीर मिलेगा जैसी उसकी प्रवृत्ति है। जैसी आपकी प्रवृत्ति रहती है वैसी आपकी आगे की यात्रा होती है। ज़्यादातर जीवन में जाते हैं, कूद पड़ते हैं, साष्टांग प्रणाम। क्या सच में तुमने उसको प्रणाम किया? एक बार देखो, उसको किया, किसको किया? अपनी वासना के चक्कर में उसके पास प्रणाम किया। देखिए जरा, क्या सच में उसके सामने आप झुक रहे हैं? वो चाहे व्यक्ति हो, चाहे भगवान हो, चाहे देवी हो, चाहे देवता हो, चाहे परम सत्ता हो, क्या सच में उसके सामने ही आप झुक रहे हो? देखो आप, क्या सच में उसका स्नेह चाहिए, प्यार चाहिए, प्रेम चाहिए? क्या उसकी करुणा चाहिए? क्या चाहिए? दया चाहिए कि प्रेम चाहिए? क्या चाहिए? आशीर्वाद चाहिए, कृपा चाहिए? क्या चाहिए? क्यों झुक रहे हो? देखो जरा, जांचो कि बस यूं ही, अगर यूं ही में आ गए तब तो बात ही खत्म हो गई। अगर तुम यूं ही में आ गए तब तो वहीं सब खत्म हो जाता है। तो यूं में ही तो आ नहीं पा रहे हो। देखो फिर, आज तो इनके लिए हमने पानी भी रख दिया, पी रहे हैं पानी। हाँ, अब देखिए आज हमने रख दिया। कल बोला था, मैंने कहा शुरुआत कर दो। सही बात है, खाना यहाँ खाएंगे, पानी पीने पानी कहाँ पिएंगे? बिल्कुल सही बात है। इसलिए हमने रख दिया। भोजन दो, पानी दो। इनके नहाने के लिए एक टब रखूंगा। हाँ, क्या टब में बढ़िया से हाँ, नहाएंगे। देखिए उसके लिए नया, देखिए कैसे पी रही है। देखिए ऐसे आप लोग अपने घरों पे रखिए, हाँ, लेकिन रोज उसे साफ करिए, कटोरी में रखिए। हाँ, देखिए कैसे पिए। दाना डालने वाली शुरुआत तो मैं घर पे आया था ना यहाँ पे, देखिए उससे एक दिन पहले करवाया के आया। बस देखिए, एक कटोरी पानी में कितने की प्यास बुझ रही है। अब इनके लिए एक वो रखेंगे जिसमें नहा सके, थोड़ा सा बड़ा रहेगा ना। हाँ तो हाँ, और ये खेलती हैं फिर उसमें बढ़िया ये से। छोटे छोटे में पानी पिए। हाँ, यही है, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, अन्नदान महादान। इनको तो सत्संग सुनने के बाद काफी प्रेरणा मिली है एकदम, उस पर चलना भी शुरू कर दिए हैं, खाली प्रेरणा से ही नहीं। अन्नदान महादान। अन्नदान में लगो। मानव के अलावा किसी को सोना चांदी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हीरे जवाहरात कोई चाहिए। हाँ? अच्छा, ये सब तो मान के चक्कर में है। अगर हाँ, मान नहीं चाहिए तो ये भी नहीं चाहिए। अगर मान की इच्छा हटा दो तो सोने चांदी की जरूरत क्या है? जब तक मान चाहिए तब तक ये जरूरत है। मान का चक्कर है, गहराई में जाके सोचो तो कुछ नहीं है। नहीं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मान का चक्कर है। चाहिए तो भोजन, सोना तो खाओगे नहीं, चांदी तो खाओगे नहीं। देखा जाए तो व्यक्तिगत के लिए भोजन सबसे जरूरी है, भोजन और हवा, सांस लेने के लिए।
कपड़ा भी समाज के लिए चाहिए। अगर तुम अकेले रहते हो तो कपड़े की जरूरत नहीं है, वैसे भी रह लोगे। मतलब सबसे प्रथम अगर है तो भोजन, क्योंकि सांस अपने आप मिल रहा है। सांस के लिए भागना नहीं, लेकिन भोजन के लिए भागना पड़ता है नहीं। इसलिए अन्नदान महादान सबसे श्रेष्ठ दान है, दानों में दान। इसलिए भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जहाँ तक हो सके जिस लायक हो, चिड़ियों को, पशु को, पक्षी को, जिस लायक हो, जिस लायक आपको ऊपर वाले ने बनाया है, जैसी आपकी क्षमता है, सामर्थ्य है, एक मुट्ठी तो डाल ही सकते हो नहीं? अगर एक मुट्ठी कम कर लोगे तो आपकी पाचन क्रिया सही ही रहेगी, गड़बड़ नहीं होने वाली है। और बहुत आसान है, आप कहीं भी कर सकते हो, घर के छत पे, घर के बगल में, मतलब आप कहीं भी चारा डाल दो, जीव आ जाएंगे। देखिए सृष्टि में कहीं भी डाल के देख लीजिए, पानी तक में डाल दो, क्या आप मतलब कहीं भी डाल दीजिए, आ जाएंगे। और बालिका क्या हाल है तेरा? बढ़िया है? चॉकलेट बिस्किट खाएगी? दे दो बिस्किट, दे दो इसको, लाओ बिस्किट, इन लोगों को दे दो। बोलिए कोई प्रश्न आया है? यही जीवन है। मैंने तो यही सीखा, अन्नदान महादान, जरूरतमंद को खिला दो, किसी की भूख मिटाओ, रोम रोम से आशीर्वाद मिलेगा, चाहे कोई भी हो। अब मैं आपको बताऊं, शुरू में आया था तो नहीं, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये इनकी खुशियां तक मुझे आभास होती है। क्या ये जब हंसती हैं तो मुझे लगता है कि हंस रही है, खा के खेल रही है, खेल रही है। मैं उसे फील किया ही नहीं, मैंने ये आभास किया इनको देख देख के, खिला खिला के, मतलब ये खुश है आप? हाँ, क्योंकि मैं पहले भी इन्हें देखता था, अभी भी देख रहा हूँ। जो इनके अंदर डर था तब भी मैं इनमें देखा, अब भी मैं इनको देख रहा हूँ। अब मुझे इनकी हंसी झलकती है। हाँ, मुझे भाषा नहीं समझ में आती। हाँ सही बात। इनका झूमना कूदना, हाँ इनका झूमना कूदना सब एहसास होने लगा, पहले नहीं था। क्या शुरुआत में नहीं था, धीरे धीरे धीरे, क्योंकि अपने को यहीं यहाँ से यहाँ से यहाँ, तो करोगे क्या दिन भर? उनके साथ रह रहे सोओगे कितना? सही, सोओगे कितना? तो देखना तो पड़ेगा, कहीं न कहीं देखोगे। तो ये भोजन करते हुए दिखती हैं तो कुछ अलग ही लगता है। जब ये खुश होती है तो ऐसा लगता है, फील होता है कि ये इस समय खुश है, सब आपस में चा 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 कर रही है, खुश है, ऐसा लगता है। बोली राज कपाड़िया। जय गुरुदेव। मात नर्मदे हर गुरु जी। मात नर्मदे। खा लो भाई, खा लो। हाँ, इसमें क्या है, खोल के खा, हाँ, खा ले। कैलाश चौरसिया। गुरुजी माँ नर्मदे हर सादर प्रणाम। मात नर्मदे। शिवानंद माली। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मात नर्मदे। के.एस. रावत। गुरुदेव की जय हो। जितेंद्र जी। गुरुजी मात नर्मदे हर। सौरभ सोनी। प्रकृति के तालमेल में कैसे रहें? बस आपने जो प्रकृति बनाई है पहले उस पर निकलिए। प्रकृति में आपने एक प्रकृति बना दी है, अपनी दुनिया, तो अपने तरीके से चाहिए उसका त्याग करिए, फिर आपका प्राकृतिक जीवन हो जाएगा। फिर प्रकृति के साथ आप जीने लगेंगे, तालमेल बनने लगेगा। लेकिन जब तक आपको अपने तरीके से चाहिए तब तक तालमेल नहीं बनेगा ही नहीं। अरे भाई मैं हूँ, तुम अपने तरीके से मुझसे कुछ चाहो और मैं अपने तरीके से तुमसे, तो तालमेल कभी बैठेगा? बैठेगा कब? जब तुम अपना तरीका छोड़ दो और मैं अपना। अगर एक भी छोड़ दे तो बैठ जाएगा। क्या दो में से अगर एक भी समझदार निकल गया तो फिर दूसरे को समझना पड़ेगा। समझ रहे हो? अपना अपना तरीका छोड़ना पड़ेगा। बोलिए। आत्मज्ञान मार्ग। हमारे अंदर कौन है जो बोल रहा है और कौन है जो ये प्रश्न कर रहा है कि कौन बोल रहा है? तो बस दोनों जगह तुम ही हो। बचपन में, बाल अवस्था में भी तुम ही, युवा में भी तुम ही, कुमार में भी तुम ही, वृद्ध में भी तुम ही। अवस्थाएं बदल रही है,
अगर ये पूछ रहे हो कि पूछ कौन रहा है, तो यही पूछ रहा है। कौन पूछ रहा है? वही एक ही है, दो थोड़ी ना है। हमारा जो जीव है इंसान के अंदर, वो मतलब उम्र के साथ साथ वो भी बड़ा होता है ऐसा? नहीं, कहाँ से बड़ा होगा? तो जानकारियाँ बचपन बढ़ती में हैं। अच्छा जानकारियाँ जानकारियाँ बढ़ती हैं, अच्छा। समझ बढ़ती हैं, बस अपने पास जानकारियाँ बढ़ती हैं और कुछ नहीं। हाँ, वो तो ऐसा ही रहता है। अभी परसों शाम को कोई इंदौर के थे, हाँ मैं मोबाइल पे देख रहा था। हाँ हाँ वो मरने के बाद जीव आत्मा कहाँ जाती है, हाँ इतना मतलब समझ में नहीं आ रहा था उनके समझाने के बाद भी। वही। यार जीने से पहले मरने का हाँ, डर पहले सता रहा पहले है। जीना तो सीखो। हाँ हाँ, पहले जियो तो, मरने तक क्यों जाएगा? हाँ, मरने की वो इतना जब टेंशन मरना में तो है देख कि लेना। डिप्रेशन में चढ़ गया है कि मरने के बाद भाई, क्या होता है। मैं कह रहा हूँ मरना तो देख लेना। मौत तो आने वाली है, उस समय देख लेना कहाँ जाओगे। पहले वो जितना समय मिला है जी तो लो, और मरने में तो आप पक्का रहोगे। या तो मरने से मुक्त होके छूट के जाओगे, या तो मरने में रहोगे। उस समय देख लेना, इस समय तो जी लो। बोलो। जय सतगुरुदेव। मात नर्मदे हर गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद करती हूँ। माता, सवाई सिंह मात नर्मदे हर गुरु जी प्रणाम। रामू भाव वाला नर्मदे हर गुरु जी। खा ले बेटा, जय सतगुरुदेव। खा ले खा ले। खा ले, अशोक भाई और सभी विवेक शर्मा मत, खा ले। हंसों को मेरा मात नर्मदे है, चल अपने घर। माता, दे। ओम श्री काल भैरवाय नमः। प्रणाम गुरु जी। खूब नारायण साहु। जय गुरु माँ नर्मदे हर। प्रभु जी चरण स्पर्श। मुरारी जैस्मिन। गुरु जी ध्यान कैसे लगा सकते हैं? थोड़ी देर ध्यान में बैठने के बाद डर लगने लगता है। हाँ, तो डर को हटाइए और आगे बढ़िए, उम्मीद का त्याग करिए। बोलिए। मेमोरीज फॉर एवर। गुरु जी प्रणाम। हम नवंबर में आना चाहते हैं। आ जाइए आराम से, जब आपकी इच्छा हो। एक खुला दरवाजा है, कभी भी आ जाओ। हाँ, दीपक केवट। जय सिया राम। गुरु जी चरण स्पर्श। माँ नर्मदे है। आत्मज्ञान मार्ग। नर्मदे हर महाराज जी, आप जबलपुर में भी कभी सत्संग करने आए तो अति कृपा हो। हाँ, भारत में तो जाना ही है मुझे सत्संग करने। अब यहाँ की व्यवस्था हो जाए, निकलूँगा। भारत में, विश्व में, जहाँ तक हो सकता है इस ज्ञान के लिए निकलूँगा, ज्ञान देने के लिए, जिससे और लोगों तक पहुँचे और लोग इसका लाभ लें। बोलिए। जितना हो सके उतना लोग लाभ लें। सही बात। इतनी मेहनत करूँगा, आगे उसको जाने। मुझे बस इतना पता है, मुझे जो कार्य मिला है वो मैं ईमानदारी और मेहनत से कर रहा हूँ। बस बात खत्म। परिणाम क्या होता है जाने। हो गया? और बोलिए आप लोग, आप कहिए। आप जो छोड़ के गए थे उसमें तो बात का वीडियो देखे आपने? हाँ क्या सब? देखो, अपन तो सुना करते हैं, हाँ, समझा करते हैं बस। ऐसा। मैं ये क्या हुई ये पूछ रहा हूँ, हाँ इसको छोड़ के गए थे फिर आप वो सुबह वापस जाने के लिए आपको फोन किया उसने? हाँ, वो मेरे को फ़ोन किया था, तो मैं क्या सुबह मंडी निकल जाता हूँ गाड़ी लेके। अब फिर मंडी से यहाँ आना मुश्किल था, हाँ, वही मुश्किल रहता है। भाड़ा था मेरे पास एक और, तो मैं उनको बोल दिया था। नहीं, मेरे कहने का भाव है वो किस भाव से आया था और कैसे सुबह सुबह जाने के लिए? हाँ, मेरे भी कुछ समझ में नहीं आया। उनके यार भाई आने के लिए देते आतुर थे ना, फिर विचलित हो गए हो। हाँ कभी कभी क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा अनुभव है व्यक्तिगत। मुझसे बहुत लोग चोरी से भी मिलते हैं, बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि मेरा आवरण तो है नहीं। उनका आवरण इतना समाज में तगड़ा है कि वो मिलना तो चाहते हैं, लेकिन मैं
एकदम नॉर्मल व्यवहार करता हूँ, जैसे आपके साथ जैसे व्यवहार किया वैसे अरबपति के साथ मेरे कोई मतलब नहीं है, आप क्या हो। तो ऐसे लोग मुझसे चोरी से मिलते हैं, बात समझ रहे हो। सही है। हाँ, तो ऐसा हुआ है हमारी ज़िंदगी में। अब क्या होता है, जैसे बरसिंगा होता है ना, तो जब उसे शेर दौड़ाता है तो झाड़ी में भागता है, लेकिन उनका जो सबसे खूबसूरत, जिसकी वजह से सबसे खूबसूरत है सींग, वही उसमें फंस जाता है। तो कभी कभी हमारी सरलता जो है इतनी ना, उसमें आदमी भ्रमित हो जाता है। क्या? समझ नहीं पाता। क्योंकि मैं एकदम खुला जीता हूँ, बंद कमरों में तो रहता नहीं है, खुला एकदम रहता हूँ, जीता हूँ अपना स्वतंत्र। आप बैठे हो बैठे रहो, हमसे मतलब नहीं है, साधारण मेरा जीवन है। तो उसमें लोग भ्रमित हो जाते हैं। अब मैं क्या करूँ, तो विचलित हो जाते हैं। क्या? अब क्या करूँ, बस समझ रहे हैं, विचलित हो जाते हैं। लेकिन अब करूँ क्या मैं? ठीक है, कोई बात नहीं है। अब विचलित हो गए तो उसके लिए हम क्या करें? सही है। क्या कर सकते हैं? किसी को मना तो सकते नहीं, क्योंकि रोकने वाला हमने काम ही नहीं किया है, तो मनाऊं कैसे? सही बात। समझ रहे हैं। ठीक है, जो होता है ठीक होता है। आप क्या कर सकते हो वो देखो, हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। हम आप प्रयास कर सकते हैं। क्या? बदलाव न बदलाव प्रकृति के हाथ में है। बीज आपने डाला, उसको कीड़े खा लेंगे कि पौधा बन के वृक्ष बनेगा कि नहीं बनेगा, पता थोड़ी ना है। हो सकता है वो अंदर ही अंदर, उसके अंदर से कीड़े निकल के उसको खा जाए, सड़ जाए। नहीं, सही। वो कीड़ा उसके अंदर ही बैठा है, बस वो पैदा नहीं हुआ था, अब सड़ने से पैदा हो गया। क्या? समझ रहे हैं? बोलिए, लीजिएगा, हो जाते हैं कहीं। बोलिए। मनोरंजन साहू, हर हर महादेव गुरुजी। ये दृश्य मुझे बहुत अच्छा लगता है। अशोक कुमार उपाध्याय, दंडवत प्रणाम महाराज जी। मेमोरीज फॉरएवर। हम गुजरात से हैं, तो वहाँ आने के लिए कौन सा रेलवे स्टेशन नज़दीक होगा? इंदौर रेलवे स्टेशन। आत्मज्ञान मार्ग। गुरुजी, ईमानदारी से जीते जीते आत्मज्ञान हो जाएगा या ध्यान भी करना पड़ेगा? ईमानदारी और सत्कर्म, और अपने आप को कुछ समय आप दीजिए स्वयं के लिए, बैठ जाइए जहाँ कुछ भी ना करना हो, चाहे वो 1 सेकंड का ही क्यों ना हो, बस। और उससे ज़्यादा चाहे जितना बैठो। मिनट घंटों में, बस कुछ नहीं करना है, बस अपने आप में कुछ देर के लिए, जितना आपसे हो सके। 1 सेकंड का समय तो होगा ही। बोलिए। श्रुति जादव, गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। महात्मा गांधी। आत्मज्ञान मार्ग। किसी व्यक्ति के लिए कौन सा मार्ग उचित है, उसको कैसे पता चले? आप ही को पता चलेगा। आप जब दुकान जाते हो तो सामान लेने के पहले पता रहता है मेरे पास पैसे कितने हैं, कौन सा सामान ले पाऊंगा कौन सा नहीं। ये आपसे ज़्यादा कौन जानेगा? दुकानदार भी नहीं जान पाएगा, क्योंकि उसे सामान का पता है, तुम्हारे जेब का पता तो नहीं है ना। जेब का पता तुमको है। जब होटल में भोजन करने जाते हो तो कौन सा मेनू कार्ड देख के कौन सा डिश मंगाते हो, ला के देता है, उसे क्या पता आप कौन सा खाओगे? पता नहीं आपकी क्षमता है या नहीं, और आपकी इच्छा है या नहीं। सही। तो आपको क्षमता मालूम है। बोलो। लोकेश पटेल, मात नर्मदे हर गुरुजी। महात्मा गांधी। विभेश, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ता हूँ रोज गुरुजी, इसकी महिमा बताइए। अब उसकी महिमा उसमें ही लिखी गई है, मैं अलग से क्या बताऊं। बोलिए। खूब नारायण साहू, जय गुरुदेव, मात नर्मदे हर प्रभु जी चरण स्पर्श। महात्मा गांधी।
शिव परवर। प्रणाम गुरुजी। प्रसन्न कोई भी नहीं है, बस आपकी कृपा बनी रहे। मात नर्मदे है। विवेक यादव। नर्मदे गुरुजी है। प्रणाम, मैं आइए प्रयागराज से हूँ। मात नर्मदे है। चलो चटाई दे दो, बैठिए बैठिए। रोहित बुंदेला। गुरुजी साधना करने की सोच रहा हूँ, सबसे पहले कौन सी साधना करनी चाहिए? सबसे पहले जीवन में ईमानदारी अपनानी चाहिए। ईमानदारी एक ऐसी साधना है जो आपको आपसे मिलाती है। ईमानदारी अपनाइए, ईमानदारी साधना है। बैठिए। और ठीक है आप? बैठिए। नर्मदे। बैठिए। इधर इधर है चटाई है, बैठिए। आपके लिए लाए अंदर। आपके लिए हम सामने। हाँ नहीं चलेगा, बैठ जाइए। अब क्या है, बैठ जाइए। आत्मज्ञान मार्ग। आपका धन्यवाद गुरुजी, आभार प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। कोशिश है आपसे मिलूं या फिर आप कभी जबलपुर आएं। अब देखिए जबलपुर अब कब आना होता है पता नहीं, अभी तो यहाँ लगे हैं व्यवस्थाओं में। बिस्किट खिलाओ। नहीं क्यों? अरे बिस्किट तो अरे खा लो। नहीं नहीं आप प्रवचन चलने दो। हाँ वो तो चल रहा है। नहीं रहने दो बाबा, भगवान जय श्री राम। देखिए कहा गया है अतिथि देवो भव। क्या? जब आपके दरवाजे पे कोई आए और आपने दरवाज़ा खोला है तो सब काम छोड़ के पहले उसे पानी पूछिए, जलपान। प्रभु अभी डिस्टर्ब मत हो। नहीं नहीं कुछ नहीं। समझ ये मतलब ये हमारे मतलब बचपन से संस्कार मिला है कि अतिथि देवो भव। शास्त्र में भी कहा गया है कि आपके दरवाजे पे कोई आता है तो सर्वप्रथम हर काम को छोड़ के पहले उसे जलपान कराइए। ये आपका कर्तव्य है। और ये नहीं करा पाए फिर आप मानव कहाँ रह गए? फिर शरीर मानव का है। दिया उनको, उसने लिया। है उसी का उसी का दिया, वो तो अपना नहीं खा रही, सबको दिया। बोलिए। विभेश। बस गुरुजी मैं विष्णु सहस्त्रनाम नाम को ही पकड़ लिया हूँ, इसी से अपना उद्धार चाहता हूँ। एकदम आप जो भी पकड़ लियो पकड़ लो, लेकिन उसके साथ ईमानदारी और सत्कर्म ये जीवन में अपनाइए। जरूरतमंद की सेवा, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, अन्नदान महादान, जिस लायक आप हो। ऐसा नहीं कि 1 लाख को खिलाओ, एक व्यक्ति को खिलाओ, भूखे को, जरूरतमंद को, चिड़ियों को दाना डालो, फिर देखो आपको एहसास फीलिंग। बोलिए। मेमोरीज फॉरएवर। हम पति पत्नी दोनों सत्संग के लिए 3 दिन के लिए आना चाहते हैं, तो आ सकते हैं क्या? हाँ हाँ कभी भी आ सकते हैं। आप लोगों की कुटिया है और आने वाले समय में ये शरीर रहे या ना रहे, आप लोग यहाँ आराम से आके साधना कर सकते हैं। आप ही लोगों के लिए बनाया जा रहा है। विश्व से कोई भी आना चाहे निसंकोच आ सकता है, यहाँ रह के साधना कर सकता है। भोजन और रहने की व्यवस्था यहाँ निःशुल्क है साधकों के लिए, तो आप लोग इसका लाभ ले सकते हो कहीं से भी आके आप लोग। और आप ही लोगों के लिए बनाया जा रहा है साधकों के लिए, तो आप लोग इसका लाभ लेके और आत्मिक कल्याण के लिए कोई भी आ सकता है। बोलिए। विवेक यादव। ईमानदारी किस स्तर तक गुरुजी? जब भी आपको कर्म करने का मौका मिले तो छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मकारी धूर्ता पाखंड न हो, मान की इच्छा न हो, बड़ा छोटा बनने की इच्छा न हो, योग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा न हो। मेहनत करो, ईमानदारी से जीवन जियो, दिखावा मत करो। बोलिए। अरविंद। गुरुजी आप बोलते हैं 1-2 घंटे एकांत में बैठना बराबर, करना क्या है ये नहीं बताया। नहीं कुछ भी नहीं, क्योंकि कुछ भी करेंगे तो आप बाहर हो जाएंगे, बहिर्मुखी चले जाएंगे। चेतन मन अचेतन मन, जब भी आप कुछ करेंगे तो बाहर रहेंगे, कुछ नहीं करना है। जब कुछ नहीं करेंगे तो अचेतन मन में चले जाएंगे, और जितना है उससे दृष्टा भाव से देखो, और जो जो आपके कर्म सामने आ रहे हैं उसका सामना करो, और फिर उससे निकलने के लिए उपाय करो। बोलिए।
अमनदास, क्या नाम जपने से हमारे अंदर कुछ होगा या उसके कुछ अनुभव होते हैं? नाम जप के साथ जिसका आप नाम जप रहे हो उसके पीछे कोई है, उसका चरित्र अपनाने से कुछ होगा, सिर्फ नाम जपने से नहीं होगा। नाम के साथ चरित्र अपनाना बहुत जरूरी है। विभेश जी, धन्य है गुरुजी आप, आपके चरणों में प्रणाम। आपकी वाणी मधुर और सरल है। वीणा अरोड़ा, गुरुजी प्रेम प्रणाम, मात नर्मदे हर। जीवन में है क्या, परोपकार करो, लगे रहो, सेवा में लगे रहो। और क्या है, एक न एक दिन तो जाना है, जाने से पहले कुछ करो। अपने लिए तो देखिए, अपने लिए तो हो ही रहा है, लेकिन कुछ समाज के लिए भी करो, उन लोगों के लिए करो जिन्हें आप जानते भी नहीं। बोलिए। अरविंद, जन्म से लेकर आज तक 70 साल का हूँ, एक पैसा बेईमानी का नहीं लिया है, आत्मरूप और आत्मिक कल्याण के लिए। विवेक यादव, सामना और उपाय से क्या अर्थ है, स्पष्ट करें। सामना मतलब आपने जो कर्म किया है, जब आप कुछ नहीं करोगे, अचेतन मन में जाओगे, तो वो कर्म आपको दिखेगा, और दिखेगा तो उससे कैसे निकलूं, उसके लिए आपको सत्कर्म करना पड़ेगा। पश्चाताप की, जैसे हम भोजन करते हैं तो जठाए अग्नि जलती है, वैसे ही जब हम कुछ समझते हैं तो पश्चाताप की आग जलती है, उससे आंसू आते हैं। तो पश्चाताप करो कि मुझे अब ऐसा कर्म नहीं करना है, मैं फसाव में कभी आके, जज्बात में आके, वेश में आके मैंने वो कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए, अब ऐसा नहीं करूँगा, और उसके लिए सत्कर्म करो, ये उपाय करो। बोलो। कैस रावत, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। मैं 5 साल से योग कर रहा हूँ, योग के द्वारा क्या मैं आत्मदर्शन कर सकता हूँ? नहीं, योग के द्वारा शरीर स्वस्थ रहेगा। कमल कोगे, गुरुजी प्रणाम, मात नर्मदे हर। महात्मा जी। सत्कर्म मूल है, बिना इच्छा अपेक्षा का सेवा, निष्काम सेवा, जरूरतमंद की सेवा, और सबसे प्रथम सेवा है भूखे को भोजन, प्यासे को पानी। ये पृथ्वी पर कुछ मिले या ना मिले, सांस अपने आप मिलता है, भोजन खोजना पड़ता है, और भोजन की जरूरत सबको है। हाँ, कुछ न रहे तो भी चल जाता है, लेकिन भोजन पहले चाहिए। बोलिए। यहाँ से क्या है, लाइव सत्संग लेते हैं तो लोग जहाँ जहाँ हैं वहाँ से प्रश्न करते हैं, उन्हें भी मार्ग मिल जाता है, और यहाँ जो लोग आते हैं साधना करने, उनको भी सुनने को मिल जाता है। बोलिए। कल्पित गोयल, गुरुजी प्रणाम। प्राणी मृत्यु के पश्चात जाता कहाँ है, मोक्ष और मुक्ति में अंतर क्या है, और भगवान के लोक में कोई चला जाता है तो फिर उसे अलग से मोक्ष चाहिए क्या? देखो, भग मतलब योनि, माल मतलब चलाने वाला, जो जन्म मरण से मुक्त हो गया वो है भगवान। और इसके बाद अगर मृत्यु, जिस स्थिति में मृत्यु होती है, अगर इच्छा अपेक्षा से मुक्त होके हुआ तब तो वो निकल लेगा मोक्ष की तरफ। और अगर इच्छा अपेक्षा में हुआ तो अगला शरीर धारण करेगा, जैसी उसकी कामनाएं रहेंगी वैसा उसे शरीर मिलेगा। अगर भोजन और भोग तक सीमित है, योग नहीं कर रहा है, तो उसे मानव शरीर नहीं मिलेगा, क्योंकि मानव शरीर लेके करेगा भी क्या। तो भोग और भोजन, अन्य जितने भी शरीर हैं सब में भोग भोजन निःशुल्क मिलते हैं। अगर भोग और भोजन में मानव शरीर को गंवा दिया तो अगला शरीर मानव का शरीर तो नहीं मिलेगा। अगर लेके करेगा भी क्या, क्योंकि योग तो किया नहीं उसने, उस साध्य तक पहुंचने के लिए काम ही नहीं किया, तो अगला शरीर मिलेगा जैसी उसकी प्रवृत्ति है। जैसी आपकी प्रवृत्ति रहती है वैसी आपकी आगे की यात्रा होती है। बोलिए। मेमोरीज फॉरएवर, इंदौर रेलवे स्टेशन से वहां तक कैसे आ सकते हैं? बस मिलती है, वहाँ से 100 किलोमीटर दूर है निमरानी फाटा, निमरानी फाटा से उतर के अदलपुरा आ सकते हैं आप। और लिंक दिया गया है चैनल पे, लोकेशन दिया गया है, पता दिया गया है, आप आराम से आ सकते हैं।
विभेश जी, सभी लोग गुरुजी सिद्धियों को चाहते हैं, लेकिन क्या सिद्धियां प्राप्त करना ही पर्याप्त है या इसके आगे भी कुछ है? सिद्धियां नरक के द्वार हैं, सिद्धियों के चक्कर में कभी मत पड़ना। और उसके आगे 8 सिद्धियों के बाद है आत्मज्ञान। तो जब आपको कुछ नहीं चाहिए तभी आत्मज्ञान तक पहुंचोगे। ज़्यादातर लोग वाक सिद्धि में फंस जाते हैं और वो शरीर तक सीमित रह जाते हैं, शरीर का रोग व्याधि ठीक करने में, धन वगैरह वैभव बढ़ाने में लग जाते हैं। वाक सिद्धि के ऊपर बहुत कम लोग जा पाते हैं। वो ही जा पाता है वाक सिद्धि के ऊपर, आज्ञा चक्र तक, शस्त्रार्थ तक। जो लोग, किसी को भी कुछ नहीं चाहिए, जो व्यक्ति वही जा सकता है जिसे कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ भी चाहिए वाक सिद्धि में अटक जाता है और फिर वही बोल के तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, तुम्हारा बुरा हो जाएगा, तुम्हारा भला हो जाएगा, वो इसी में अटक जाता है। तुम्हारी ये बीमारी ठीक हो जाएगी, समझ रहे हो? वो इसी इलाज उलाज के चक्कर में फंस जाता है। फिर वो जहाँ से उठा था वहीं गिर जाता है। यही है। बोलिए। आरन बंडेली, गुरुजी आपके चरणों में स्पर्श। विनोद अरोड़ा, गुरुजी आपको चरणों में चरण स्पर्श। विवेक यादव, गुरुजी मन हमेशा भ्रम में रहता है, क्या करें? जब तक प्रत्यक्ष नहीं होगा तब तक आप भ्रम में पड़े रहेंगे। जब प्रत्यक्ष हो जाएगा तो भ्रम टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। बोलिए। और भ्रम तभी जाएगा जब प्रत्यक्ष होगा। जानकारी तक आप रहेंगे तो भ्रम रहेगा। आप जानकारी को प्रत्यक्ष कराने का प्रयास करिए। हम क्या करते हैं, जानकारी तक सीमित रह जाते हैं। ज़्यादा संख्या जानकारी तक है, क्योंकि प्रत्यक्ष में काम करना पड़ेगा। जानकारी में बस लोगों ने जानकारी दी हाँ या ना, लेकिन प्रत्यक्ष के लिए काम करना पड़ेगा। ना हाँ रहेगा ना ना रहेगा। हाँ में भी भीड़ है, ना में भी भीड़ है, लेकिन प्रत्यक्ष करने में भीड़ कहाँ है? इक्का दुक्का। बोलिए। और आपका भी कोई प्रश्न उठे तो बोलना है। वीणा अरोड़ा, धन्यवाद जी। परवीन पगवल, गुरुजी मात नर्मदे हर। जीवन का मतलब है जीवन को समझना, यही जीवन है। और अपने आप को परोपकार में लगाएं। परोपकार धर्म है। ईमानदारी मुक्ति है, बेईमानी बंधन। कोई भी साधना करें बस इतना ख्याल रखें, ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। ईमानदारी से आपका आंतरिक बल, आंतरिक ऊर्जा जागृत होता है। बेईमानी में आप गिरते हो। बाहर से तो उठ रहे हो, तामझाम आपका उठ रहा है, लेकिन आत्मिक गिरने लगते हैं। और ईमानदारी में तो आप आत्मिक भी उठोगे, बाहरी से भी उठोगे। तुम ताकतवर बन के तो जियोगे, अपने आप में होके जियोगे। जहाँ भी रहोगे अपने आप को तो पाओगे। विवेक यादव, गुरुजी प्रत्यक्ष कैसे हो? जब उस पर काम करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि मिर्ची तीखी है, तो मिर्ची तीखी है बता दिया, मिर्ची का आपको फोटो दिखा दिया। अब आपको संसार में खोजना है, किस पेड़ में ऐसी मिर्ची लगी है, क्या पेड़ भी आपको बता दिया। तब आपको खोजना पड़ेगा। पता भी दे देगा जाओ इस जंगल में मिर्ची है, तो उस जंगल में खोजना पड़ेगा। तो जाके मिर्ची जब मुंह में डालोगे तो मिर्ची तीखी है, पढ़ा था, मुंह में डाला, प्रत्यक्ष हो गया। क्या? जब तक अपने मुंह में नहीं डाला था तब तक अप्रत्यक्ष था, जानकारी थी। सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। तो अगर मिर्ची की खोज है कि मिर्ची के स्वाद कैसा है, तो मिर्ची खाना पड़ेगा। क्या जी हाँ, बोलिए। अश्विन पटेल, प्रणाम गुरुजी। महात्मा मुझे अरविंद, आत्मरूप और आत्मिक कल्याण के लिए शास्त्रों में जो नियम बताए गए हैं, ये सब का पालन किया तो भी रिजल्ट नहीं दिखाई देता। ठीक है, अब ईमानदारी अपना के शक्कर में लग जाओ, फिर देखो परिणाम। जब तक ईमानदारी नहीं अपनाओगे, बेईमानी का त्याग नहीं करोगे, कुछ नहीं होगा। ऐसे ही भटकते रह जाओगे। सर्वप्रथम पहले ईमानदार और फिर आगे साधना। और साधना में सत्कर्म सबसे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ। जब आप किसी प्यासे को पानी पिलाते हो ना, तो उसके रोम रोम से आशीर्वाद मिलता है।
जब किसी भूखे को भोजन देते हो ना, तो उसके रोम रोम से आशीर्वाद मिलता है। आप मंदिर में जाके 1 किलो लड्डू चढ़ा रहे हो, लेकिन बगल में कोई भूखा था, उसे वो नहीं दिखा आपको, क्या? हाँ, वो भी एक वहाँ रख के वो सारा घर पे ला देते वो, लेकिन वही रास्ते में एक व्यक्ति कह रहा था मुझे खाने को दे दो, मुझे बड़ी भूख लगी है, वो आपको भूखा नहीं दिखा। ऐसा ही होता है ना हमारे साथ। भोजन ही था, जहाँ भी जाता खाया ही जाता, दे देते। आपके पास तो पर्याप्त था, लेकिन नहीं। बगल वाले की भूख नहीं दिखती है, 1000 किलोमीटर जाके भंडारा करते हैं। बगल वाला ठंडी में कांप रहा है, वो नहीं दिखता है, 100 किलोमीटर जाके कंबल बांट के आते हैं। ये हालत है मोली। सुरेश चोपड़ा, गुरुजी आप सत्संग रोज कितने बजे करते हैं? ऐसा कोई टाइम नहीं है, एक बार दोपहर के बाद लाइव लेते हैं और एक बार रात को 7 बजे के बाद लाइव लेते हैं, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे के बाद, ऐसे ही। तो ऐसा पक्का नहीं है। कल्पित गोयल, गुरुजी मेरा सिर्फ ज्ञान के प्रयोजन से ही ये प्रश्न है, त्रुटि हो तो क्षमा करना। लोग आज जो चोरी गलत क्रिया में लिप्त हैं, तो ये उनके पूर्व जन्मों से ही चला आ रहा है, फिर भी उन्हें मनुष्य शरीर क्यों मिला? हाँ, इसलिए कि वो कहीं न कहीं उनका योग बाकी था, कहीं न कहीं उनके द्वारा सत्कर्म भी वो कर रहे हैं। 3 प्रवृत्तियाँ होती हैं, सात्विक, तामसी, राजसी। तो राजसी तामसी में, राजसी प्रवृत्ति में सेवा भी वो कर रहा है, कहीं न कहीं योग में लगा है, लेकिन पूरी तरह न लग के कहीं न कहीं लगा है, इसलिए मिल रहा है। और भोगने के बाद भी मिल रहा है, तो घुमा फिरा के मिल रहा है। कहीं न कहीं कोई कुछ न कुछ अपने शांति के लिए कोई न कोई उपाय करता रहता है व्यक्ति, तो कहीं न कहीं योग की कामना बाकी है, तो मिलता रहता है। फिर वो पशु शरीर पाएगा तो फिर भोग के इधर ही आएगा। तो घुमा फिरा के इस रहस्य को समझना है तो आत्मदर्शन तक पहुँचिए, आत्मज्ञान तक पहुँचिए। जैसे किताब में क्या लिखा है उसके मतलब को समझना है, तो क ख क ख आ ई सीख के, मिलावट अक्षर पढ़ना सीख के, और शब्द के अर्थ क्या है, जब उसको समझने के बाद जब किताब पढ़ोगे तो किताब का पूरा मतलब आपको समझ में आएगा। तो कहने का है मतलब ये है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे तथा ब्रह्मांडे, यथा पिंडे जो पिंड में, ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड में पिंड में है। तो किसी को समझना है तो पहले अपने आप को समझो, अगर अपने आप को समझ लिए तो इस जगत को समझ लोगे। बोलिए। परवीन पगवल, गुरुजी कभी कभी संसार में आकर्षण होता है, कभी वैराग्य होता है, एक जैसा क्यों नहीं रहता? देखिए, आकर्षण तब होता है जब आपको कुछ चाहिए, अपने तरीके से मिल जाता है, भोग लेते हो तो पछतावा होता है, क्योंकि भोगने के बाद ऊर्जा कम हो जाती है, और जैसे ऊर्जा फिर जागृत होती है फिर उसी की तरफ बढ़ते हो। यही चल रहा है जिंदगी में। समझदारी से इसका त्याग कर सकते हो, आवेश में, जज्बात में नहीं। बोलिए। छेदी कंप्यूटर, प्रणाम गुरुजी। माता। विभेद जी, गुरुजी मैंने भक्ति मार्ग अपनाया है और ध्यान भी करता हूँ, बस मैं कारणवश ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाता, पूजा पाठ में 9 बजे ही कर पाता हूँ। कोई बात नहीं है, बस आप ईमानदारी अपना लो, सत्कर्म अपना लो। मनीष तिवारी, वानप्रस्थ के लिए गुरुजी की आवश्यकता है क्या? गुरु ज्ञान का प्रतीक है, गुरु कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। आपको जहाँ से मिलता है ज्ञान, ज्ञान लेके आगे बढ़ जाओ। विवेक यादव, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपको प्रणाम। माता। इचकू टीवी, जोगिंदर सिंह, फाजिल्का, पंजाब, गुरुजी सच्ची सेवा कौन सी है? जरूरतमंद की सेवा, जरूरत पे, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, लेकिन जरूरत पे। बोलिए। उत्तम राव, कारभार, गुरुजी मात श्री नर्मदे हर, माता। मैंने एकांत में बैठना शुरू किया है, लेकिन मन इस इधर उधर भटकता है, तो क्या करें? कोई बात नहीं है, कहाँ भटकता है देखते रहो, रोकने का प्रयास मत करो, और ईमानदारी अपना के सत्कर्म करते रहो, लगे रहो, प्रयासरत रहो। बोलिए। सुमेर दास, गुरुदेव नर्मदे हर, मेरे को सोराइसिस है, मेरी अंग्रेजी दवाई चल रही है, अंग्रेजी दवाई से बहुत परेशान हूँ, गुरुदेव कोई रास्ता बताइए। देखिए, उसका कई तरीके से इलाज है, उसका इलाज कराइए।
समर्पण करिए, सत्कर्म करिए, सेवा करिए और उचित तरीके से इलाज भी कराते रहिए। एलोपैथ से नहीं हो रहा है तो होम्योपैथ से कराइए, नहीं होम्योपैथ से हो रहा आयुर्वेदिक में जाइए और इसके बाद सत्कर्म करिए। ईमानदारी अपना के सत्कर्म करके देखिए। आप एक बार जरूरतमंदों को भोजन कराइए, वस्त्र दीजिए, फिर आपको समझ में आएगा। बोलिए। छेदी कंप्यूटर। प्रणाम गुरुजी, सत सत नमन। माता जी। बोलिएगा। ठीक है। विवेक यादव। गुरुजी, कुछ कर्म अज्ञानता में हो जाते हैं, उससे कैसे मुक्त हो? नहीं, अज्ञानता में नहीं होते हैं, समझ के करते हैं। क्योंकि जब हम देखिए समझ के हम एक जीव को मारेंगे तो उसका हत्या लगता है, लेकिन हम देखिए पैदल जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं, अनेक जीव की हत्या हो जाती है, लेकिन एक भी जीव का दोष नहीं लगता है। तो जब भी अगर कुछ बुराइयां होती हैं तो समझ के होती है, अनजाने में नहीं होती। क्योंकि अनजाने में हुई तो उसका तो परिणाम ही नहीं मिलेगा। बोलिए। हो गया उनका। जान के ही करते हैं, जान के करेंगे तभी। एक पागल कुछ भी कर दे, उससे कोई दंड नहीं है, कोई भी दंड नहीं है, कुछ भी कर दे। लेकिन एक समझदार आदमी प्रयास भी कर दे, नहीं भी हो तो भी दंड होगा, क्योंकि समझ थी, बुद्धि थी, ज्ञान था। फिर भी किया उन्हें। हाँ, फिर भी किया उन्हें। हाँ वही। नहीं भी अगर घटना घटी तो भी उसे सजा हो जाएगी, क्योंकि प्रयास किया ना। लेकिन पागल कुछ भी कर दे, उसे दवा खाने भेजा जाएगा और जैसे वो ठीक होगा आ जाएगा वापस। समझ के करते हो वो अपराध है और उसका दंड आपको भोगना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। ना समझी में तो गलती ही नहीं हो सकती, और होगी तो उसको क्षमा योग्य है। अभी ये कोई गलती कर दी थोड़ी ना हो। हाँ, बच्चे अगर शरीर पे मलमूत्र कर दें तो हम उसको साफ कर देंगे, किसी के भी बालक हो। लेकिन 20 साल का बालक अगर प्रयास भी करे तो उसे दंड दिया जाएगा ना। परवीन पगवल। गुरुजी, मैं जब